हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और जो मैं अब पढ़ाने चल रहा हूँ वो राष्ट्र गौरव का टॉपिक्स है। और राष्ट्र गौरव बीबीए, बीकॉम और बीए तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आशा करता हूँ कि इस चीज़ को समझोगे। और देखो, ये वीडियो बनाने का पर्पस किसी और चीज़ के लिए नहीं, बस ये है कि आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। और ये एलयू का कंटेंट है, तो एलयू के कंटेंट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। और उसमें कैसे एमसीक्यू आते हैं, सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा तो पहले तो यही डाउट रहता है। तो कोई बात नहीं, मैं इस डाउट को क्लियर करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा वीडियो क्या करूँगा, क्लोज करूँगा और इसके बाद से मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो 2 मिनट वेट करिए। तो चलो बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। देखो, राष्ट्र गौरव के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। राष्ट्र गौरव किसके अनुसार? एलयू के अनुसार पढ़ना है। और ये किस में पढ़ना है हमको? बीबीए, बीकॉम, बीए, ये तीनों में सेम आता है। ये हमारा जो ब्रैकेट बनाए हैं ये हमारा चैनल नेम है। ठीक है, तो आप इस पे जा सकते हो, पढ़ सकते हो। और जरूरी नहीं कि सब्सक्राइब करो, बट अगर गए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, आगे देखो, पहले हम सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो हमारी सिलेबस है, देखो, इंडियन सोसाइटी से लेके वुमेन पावर्स और हमारे जो इंडियन कल्चर है, कौन सी पॉवर्टी को लाइन का मतलब वो है, रूल्स रेगुलेशंस है, कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे नहीं डेवलप करेंगे, इंडियन सोसाइटी को कैसे इंपावर देंगे, या नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड वगैरह जो है वो कैसे मिला है, ये सारी चीज़ें यूनिट 1 में आती है। ये 5 यूनिट्स में आते हैं। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो दूसरा यूनिट हम पढ़ेंगे उसमें इंडियन सोसाइटी को ग्लोबलाइजेशन, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, इसके बारे में आपको आना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। इशू ऑफ द रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी ऑफ द राइट, ये आपको पता होना चाहिए। और कल्चर हेरिटेज आना चाहिए आपको कि कौन कौन से हमारे कल्चर है, टूरिस्ट वगैरह जो डेस्टिनेशन है वो कैसे, किस प्रकार से, कहाँ पर है। ठीक है, कौन कौन से, जैसे मान लीजिए कि लखनऊ है, लखनऊ में नवाबों का शहर है, तो हमारे यहाँ रूमी दरवाज़ा, इमाम बाड़ा, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में देना है। यूनिट जो 3 है बच्चे, उसमें है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर्स ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कैसे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षा करेंगे। पर्यावरण हमारा होता है क्या? इन्वायरमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कौन कौन से चलाए जाते हैं। ठीक है, साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशल प्रॉब्लम क्या क्या चीज़ें हैं, फॉरेस्ट को हम कैसे देखेंगे, वाटर रिसोर्सेज क्या है, मिनरल रिसोर्सेज क्या है, फूड रिसोर्सेज क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यही सब राष्ट्र गौरव में आता है बच्चे। इसके लिए डिनाई मत करना, एक दिन का समय है, अच्छे से पढ़ लो। और मैं केवल आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ना मेरा पैसा कमाने का इससे पर्पज़ है, केवल बच्चों के उद्देश्य से हम ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है, मेरा चैनल उतना फेमस नहीं है और ना ही मैं फेमस के लिए करता हूँ, बस ये आपके अवेयरनेस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद से इकोसिस्टम। इकोसिस्टम समझ ही रहे हो कि कैसे हमारा पर्यावरण है, जो हमारी वो है इन्वायरमेंटल लेयर्स हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर वगैरह जो हैं उनके बारे में। फिर उसके बाद से देखो, ग्रासलैंड कहाँ पाई जाती है, डिजास्टर क्या होता है, ठीक है, aquatic इकोसिस्टम क्या होता है, तो बायो डाइवर्सिटी क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। ये देखो, पॉल्यूशन आपके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे। फिर इसके बाद से है सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट, कैसे हम उनका मैनेजमेंट करेंगे, इन सारी चीज़ों को यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट 5 में देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे फ्लूड कहाँ आया, अर्थक्वेक आया, अभी देखो हाल ही में अर्थक्वेक आया है, बताना कमेंट करके। साइक्लोन, लैंडस्केप, लैंडलाइन, मतलब ये सब होता क्या, कहाँ है, कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ पर हुआ है, सोशल इश्यूज, इन्वायरमेंट क्या है हमारे, कौन से, तो इन सारी चीज़ों के बारे में प्लीज़ एक बार हम लोग डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। और उसके लिए आप प्लीज़ अवेयर रहिए। और ये मत सोचना है कि पेपर आपका बाहर से आएगा। जितने हम 5 यूनिट्स बता रहे हैं उसी में से पूरा पेपर आपका बन के आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा जो है यूनिट 1 से। ठीक है, विच विच फीचर बेस्ट डिस्क्राइब द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है? तो देखो, हमारी देश जो है ना, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, सुने हो?
यानी कि यूनिटी ऑफ द डाइवर्सिटी, हमारे देश में अलग अलग जातियां होने के बावजूद भी हम क्या रहते हैं, अलग अलग यूनिट वो उसमें डाइवर्सिटी होने के कारण, जातियां होने के कारण फिर भी हम एक साथ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिटी ऑफ द डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो देखो कल्चरल, जो हमारी कल्चरल है, यानी कि हमारी संस्कृति, अभी बताया हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भरे पड़े हैं, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अनेकता में एकता, भारत की विशेषता बताया हूँ ना, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इंडिया इज नो फॉर, किसके लिए जाना जाता है, तो देखो कल्चर डाइवर्सिटी, अभी ऊपर मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट अ मेजर बेसिक ऑफ द डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारे देश में क्या नहीं मानी जाती, देखो लैंग्वेज 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, रीजन, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो अलग अलग समुदाय से आते हैं। क्लाइमेट्स भैया, ठंडे गर्मी बरसात तीनों आता है, लेकिन भारत में क्या करेंसी की डाइवर्सिटी है, क्या आप जो नोट यूज करते हो तो हिंदुस्तान में यूपी में अलग, बिहार में अलग, झारखंड में अलग, हर एक स्टेट में अलग अलग स्टेट यूज करते हो, नहीं, आप एक ही करेंसी यूज करते हो, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन प्रमोट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रमोट करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वलिटी, अभी देखो मैंने उसमें इंडियन इकोनॉमी में मैंने ये पढ़ाई थी। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डांस फॉर द ओरिजिनेट इन द तमिलनाडु, देखो आ गया ना, सोशल से आ गया, तो देखो हमको याद रखना है भरतनाट्यम जो है वो आपका कहाँ से है, आपका तमिलनाडु से। कुछ चीजें और याद कर लेना, डांस कहाँ से, कौन पर किस स्टेट में कौन सी डांस होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में तो क्या है, कमेंट्स करके बताओ। कथकली, ठीक है, देखो कथक इज प्राइमरली एसोसिएट विथ, देखो कथक कहाँ पर है, देखो आ गया ना कथकली, देखो आ गया तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, बात समझ में। अब देखो द अजंता केव्स, अजंता केव्स कहाँ है भैया बताओ, भैया अजंता एलोरा की गुफा। ठीक है, केव्स आर फेमस फॉर, सॉरी सॉरी सॉरी, अजंता केव्स आर फेमस फॉर, कहाँ पे, मतलब किस चीज के लिए फेमस है, तो पेंटिंग के लिए, और अजंता कहाँ पर है ये भी आप कमेंट करके हमें बताओगे कि अजंता एलोरा की जो गुफा है वो कहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द सन टेम्पल इज लोकेटेड, सन टेम्पल भैया, सूर्य मंदिर जो नोटों पे आता कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो कोणार्क कहाँ है, देखो मैं बोल दिया यार, चलो कोई बात नहीं, मैं कोणार्क जो नोट पे आता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर आता है, कोणार्क का, तो उस पे ध्यान देना, सूर्य मंदिर वही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द रामायण, भैया कौन है भैया, ऑथर कौन है, वाल्मीकि जी है ना। ठीक है, मैं नीचे ऑप्शन दे दिया हूँ, लेकिन ये सब आप पढ़े हो। हु रोड द महाभारत, भैया वेद व्यास जी, वेद व्यास कहाँ जी, हाँ ठीक है, वेद व्यास जी ने किया था। विच मुगल मोमेंट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन व्यक्ति था भैया कि जो मुगल एम्पायर, कौन मुगल एम्पायर था जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो किया था, बताओ बताओ बताओ, ताजमहल। ठीक, अब देखो सांची का स्तूप कहाँ है, नोट पे आता है बेटा, नोट पे ये भी आते हैं जो अब, और किस नोट पे आते हैं ये भी कमेंट करना, 10, 20, ठीक है, 50, 100 और 500 के नोट पर, ठीक है 5000 लिखना है सर, 500 के नोट पर कौन कौन से हमारे साइन है, इसको याद कर लेना, बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ना है बेटा। ठीक है, याद रखना, सांची का स्तूप इस एसोसिएट विद, बताओ सिक्किम है या कहाँ है, बुद्धिज्म में सांची का स्तूप कहाँ क्या है, बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, और कहाँ पर है ये बताना, वेयर, कहाँ पर है। ठीक है, विच क्लासिकल डांस फॉर बिलोंग टू उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा है, तो याद रखना, उड़ीसी,
ओके, बंगाली नहीं दादा, बंगाली नहीं, ओडिसी ओडिसी। ठीक है। और देखो, बृहदीश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ट बाय, बृहदीश्वरा बिल्ड जो टेम्पल है वो किसके द्वारा बिल्ट किया गया है? तो देख लो ऑप्शन में, चोल वंश। देखो, मुगल आए थे, चोल्स थे, ठीक है, अलग अलग मौर्य वंश थे, गुप्त वंश थे, ये बहुत सारे जो वो रहे एम्पायर्स रहे उनका अपना अपने काल में, तो क्या क्या बनवाए हैं वो भी आपको पढ़ना है। केवल मैं पढ़ा रहा हूँ उतने ही पढ़ने से नहीं काम चलेगा, वो एमसीक्यू इजी भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेट इक्वलिटी मीन्स, जेंडर इक्वलिटी मीन्स, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत पढ़ दिया था। तो जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या होता है भैया, बताओ? इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर दी ऑल जेंडर्स, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या कॉमन जेंडर हो। कॉमन जेंडर समझ रहे हो ना, पहले उन लोगों को भी अधिकार नहीं था, लेकिन अब वो भी कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं, और एसआई वगैरह जो भी हो बन सकते हैं, बहुत सारे इसमें आया है। ठीक है। अब देखो, विच नेक्स्ट 17 जो है, विच आर्टिकल्स गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बताना है भैया आपको। आर्टिकल्स बताइए, आर्टिकल्स हमने पढ़ाया है, कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स करके बताओ। ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इम्प्रूव द गर्ल्स, फॉर द गर्ल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द प्रोटेक्शन ऑफ द वोमेन फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज एनेक्टेड इन, कब पास हुआ था? 2005 में। भैया की औरतों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन औरतें भले से माने या ना माने, लेकिन उनकी सुरक्षा जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, यहीं तक आज रखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा 21 से हम पढ़ाएंगे। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG मेनली हेल्प, किसमें हेल्प करता है भैया? तो देखो, हमेशा याद रखना ये जो चीज़ें हैं वो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। तो आज यहीं पे रखते हैं। हमारा फ़ोन नंबर जानती हो, 9569714026। इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज़, जो मैं क्लास में दे चुका हूँ वो हर जगह नहीं दूंगा। ठीक है। और बाकी जो मेरा सिलेबस है वो मैं आपको भेज दूंगा नोट्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।